कोरोना टीकाकारी ज़ाब्ते में एक बार फिर तब्दीली की गई है। हुकूमत ने 24 मई को 18+ के लोगों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने के बाद टीकाकारी की लाजमी से छूट देते हुए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाकर टीकाकारी किए जाने का ऐलान किया था। लेकिन इस ऐलान के 2 दिन भी नहीं हुए कि हुकूमत ने फिर से ज़ाब्ते में तब्दीली करते हुए प्री बुकिंग के बाद ही टीकाकारी करने का अहकाम जारी कर दिया। हुकूमत के जारी करदा अहकाम के मुताबिक ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने के बाद अगर लोग 4 बजे तक टीकाकारी करवाने के लिए सेंटर पर नहीं पहुंचते, तब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए कोरोना टीकाकारी की जा सकेगी। कोरोना टीकाकारी के नए ज़ाब्ते को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने अहकाम जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में 2 रोज़ पहले मालीखेड़ी और दूसरे मुकामात पर महकमा सेहत की टीकाकारी टीम पर जब मकामी लोगों के जरिए हमला किया गया, तब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हुकूमत के नए अहकाम का ऐलान किया था। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18+ के हमारे सभी लोगों को वो जो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी कोरोना की समीक्षा करते हैं। प्रतिदिन वो कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद तक से बात करते हैं और जो नए सुझाव होते हैं उसमें जाते जा रहे हैं। और भी सुझाव आएंगे, हम उसका अक्षर से सर झुका के पालन करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, वैक्सीनेशन यानी टीकाकारी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उसूल व ज़वाबित बदल रहे हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। है ना, हुकूमत ने पहले जो है 24 तारीख को जो ज़ाब्ते में तब्दीली की थी उसकी शिकायत ये थी कि नौजवान ऑनलाइन जो है स्लॉट बुक करवाते और नहीं पहुंचते हैं। इसलिए हुकूमत ने एक तब्दीली की थी कि अब ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद नौजवान अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। नेशनल हेल्थ मिशन ने एक नया ज़ाब्ता निकाला है कि अब शहरों में जो भी वैक्सीनेशन होगा उसकी जो है ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही होगी, जबकि गांव की सतह पर जो वैक्सीनेशन होगा उसको जो है ऑफलाइन करने का जो है फैसला किया गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि अब भी नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं जो स्लॉट बुक करवाने के बाद नहीं पहुंच रहे हैं, और उसमें एक नरमी ये बरती गई है कि ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीनेशन होगा। और 4 बजे तक अगर नौजवान वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा कर कोई भी जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन करवा सकता है। तो हुकूमत का मानना है कि इस तरह से ऑनलाइन के साथ साथ जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सहूलियत मुहैया करने से जहाँ पर वैक्सीन को ज़ाय होने से बचाया जा सकेगा, वहीं पर गाँव की सतह पर जो है ऑफलाइन के जरिए जो है वैक्सीनेशन की जो मुहिम है उसको कामयाब बनाने में जो हुकूमत की जो कारकर्दगी है, हुकूमत का जो अपना निज़ाम है, उससे बड़ी कामयाबी मिलेगी। और मेहताब, इस सब के बीच में एक बार फिर से हमने देखा कि लोगों में टीकाकारी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, खास तौर से गांव देहात में अभी भी शऊर बेदार नहीं हुआ है। और शायद इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि जो टीमें वहां पर जा रही हैं टीकाकारी के लिए, उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। बेहद अफसोसनाक है, क्योंकि वो तो अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर महकमा सेहत की टीम जो जा रही है वो इसलिए जा रही है ताकि लोगों को सेहत का इंजेक्शन लगाया जा सके, कोरोना की वबाई बीमारी में लोगों को बचाया जा सके। लेकिन गांव के लोगों में जो गुमराही है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके बीच में इस तरह की खबर पहुंच गई है कि जो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं उन लोगों की मौत हो जाती है, और जो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से दो चार हो जाते हैं। उज्जैन के मालीखेड़ी में जिस तरह से महकमा सेहत की टीम पर हमला हुआ, या फिर जो है दूसरे शहरों की बात करें जहाँ पर महकमा सेहत की टीम को भगाया गया, उसको देखते हुए वज़ीर दाखिला ने अपने तशवीश का इजहार किया था और लोगों से अपील की है कि ये तमाम लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि
महफूज रहें। और आप जब महफूज रहेंगे तो कोरोना की चैन टूटेगी, और कोरोना की जब चैन टूटेगी तो शहर भी महफूज रहेगा, आप भी महफूज रहेंगे, मुल्क भी महफूज रहेगा और इंसानियत भी महफूज रहेगी। इसीलिए हुकूमत तमाम तरह के इकदाम को कर रही है ताकि कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा हो, लोगों को वक्त पर सेहत का टीका लग सके। जी। और सेहत के टीके की फराहमी के लिए जी। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने अब ग्लोबल टेंडर करने का भी फैसला किया है, और इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो कमेटी तय करेगी कि कहाँ से कितने इंजेक्शन मंगवाए जाए और उनको स्टोर कैसे किया जा सकता है ना। जी मेहताब आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।